घटना है उस वक्त जो घटना सामने आई थी, यहाँ दो व्यापारियों को गैंगस्टर जो कि राष्ट्रीय स्तर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गैंगस्टर में वायलेंस से संबंधित हैरी बॉक्सर इनके द्वारा धमकियाँ दी गई। वो कुछ ऐसे तंत्रों का इस्तेमाल उनके द्वारा किया गया था जो कि कठिनाई से पेश हो पाए। प्रारंभिक तौर पे साइबर क्राइम के रूप में समक्ष में आया था, परंतु कहीं ना कहीं उसके पीछे ऐसा महसूस हो रहा था कि इस तरह की या इस तरह के बदमाश हैं। उस बिंदु को हमने छोड़ा नहीं था, उसको हमने काफी गहराई से उसकी हमने विवेचना की। उसके लिए वहाँ की जो इस गैंग की जो मूल जड़ है वहाँ तक हम पहुँचे। वहाँ की एजेंसी की हमने मदद ली और दूसरे भी हमारे जो तरीके होते हैं वो अपनी सूचना के उनको हमने एक्टिव किया। जब वो इस संपूर्ण उस समय सुरक्षा व्यवस्था रखी, प्रत्यक्ष भी और अप्रत्यक्ष भी। उस समय बाद परिवार का कहना था कि हमें आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा असहज होते हैं, बात सही है, बट हमने अप्रत्यक्ष रूप से अपनी सारी व्यवस्थाएं एज इट इज जारी रखी थी, जिसका फायदा भी हमें मिला, जो मैं आपको बताऊंगा। वहां से हमें ज्ञात हुआ कि यहाँ इन्हीं के लिए घटना कारित करने के लिए किसी को भेजा गया है, गैंगस्टर हैरी बॉक्सर और ऋतिक बॉक्सर गैंग के सदस्य को, जो यहाँ आके इन्हीं लोगों के साथ कुछ घटना कारित करेगा, दहशत पैदा करेगा, ताकि उनका उद्देश्य था वसूली करना, कोई व्यक्तिगत दुश्मनी या इस प्रकार की नहीं, जो कि उनकी मॉडस ऑपरेंडी नहीं है। इस सूचना जैसे मेरे पास आई तो हमारे सब अधिकारियों को हमने, हमारे एडिशनल एसपी साहब, हमारे एसडीपी साहब, कोतवाली, हमारा गोपनीय सूचना तंत्र, साइबर की सारी टीम को एक्टिव किया गया। लगातार नजर रखना चालू हुई, होटलों में रुकने वालों का सर्विलेंस, सीसीटीवी से सर्विलेंस, चेकिंग, इवेंट पॉइंट्स पे चेकिंग आदि इत्यादि सब चीज़ों को देखा गया। किसी का स्क्रीन करते करते फिर ये हमें संज्ञान में आया कि कुछ राजस्थान के जयपुर क्षेत्र से कुछ जगहों पर लोग जो रुके हैं उनकी गतिविधियाँ सीमित हैं, उन पर विशेष नजर रखी गई। इसके परिणाम ये हुए कि हमें एक व्यक्ति जो कि जयपुर के शोखून गांव का रहने वाला है, मनीष जहांगीर इसका नाम है। ये शोखून जयपुर का रहने वाला है। ये यहाँ विगत 7-8 दिन से यहाँ पर आके रुका हुआ था और उसको हैरी बॉक्सर गैंग द्वारा भेजा गया था, फॉलो करते हुए पकड़ा गया था। ये जो जिनको धमकी दी गई थी उनमें से एक घर के आसपास इसकी संदिग्ध स्थिति में इसको पकड़ा गया, जब उस दिन यह घटना ही कारित करने वाला था। ये जब पकड़ा गया, इससे पूछताछ हुई तो इसके द्वारा पहले तो जैसा कि होता है कि नहीं बताते हैं, जब पूछताछ में हमारा गहन इंफॉर्मेशन जब हुआ तो इसने बात बताना चाहूँ। इसको हैरी बॉक्सर और ऋतिक बॉक्सर द्वारा यहाँ भेजा गया था। जो यहाँ जिन परिवारों को धमकी दी गई थी उनके घर पर, उनके परिसर पर या घर पर अटैक करने के लिए, ये अटैक या तो फायरिंग से करता या फिर अन्य किसी साधन से करता। फायरिंग से करने के लिए इसके द्वारा यहाँ की पुलिस व्यवस्था देखते हुए मना कर दिया गया। इसने यहाँ पुलिस टीम के, पुलिस की गाड़ियों के, पुलिस की व्यवस्था के फोटो भी उनको शेयर किए, ऋतिक बॉक्सर को और हैरी बॉक्सर को, जिसके प्रमाण हमारे पास हो। ये बताया कि यहाँ पर व्यवस्था ज़्यादा है, मैं इस तरह से नहीं कर पाऊंगा जैसा आप चाहते हैं। तो उसको दूसरा रास्ता बताया गया पेट्रोल पंप फेंकने का, कि आप पेट्रोल पंप फेंक के दहशत फैलाओ। पेट्रोल पंप कैसे बनाना है फिर उसको पूरा तरीका बताया गया। वो वीडियो है,
वो ऑडियो है सारा, उसको सिखाने का तरीका, उसने फिर संसाधन लिए, बना के तैयार किए और उस रात में वो घटना तारीख करने ही वाला था और पुलिस की दबोच में आ गया, पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। उसके द्वारा ये तथ्य सामने आया, इस तरह से ये करने के लिए आया था। फिर उसने उसके जितने भी लिंक्स थे उनके बारे में पूछा गया। उसके बाद इसमें ज्ञात हुआ कि ऋतिक बॉक्सर और हैरी बॉक्सर ये इसको वहाँ से गाइड कर रहे थे, सतत गाइड कर रहे थे। और इसका एक पूरा गैंग है लोगों का जो कि वहीं से संचालित होता है और देश के अलग अलग स्थानों पर इस तरह से जाके ये अपना एक घटना कारित करते हैं। ज़्यादातर ये ऐसे तंत्रों का इस्तेमाल करते हैं जिनको ट्रेस करना मुश्किल होता है, जैसे कुछ व्हाट्सएप कॉल या कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती है जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता और किसी भी प्रकार का कोई प्रमाण न छोड़ने के प्रयास इनके होते हैं, परंतु उसके बीच में से भी हमने कुछ प्रमाण ऐसे निकाल लिए हैं जिससे कि ऋतिक बॉक्सर, हैरी बॉक्सर प्रत्यक्ष रूप से इसमें इन्वॉल्व हैं। ये प्रमाण हमारे पास आ चुके हैं जिनके विरुद्ध भी हम आने वाले समय में माननीय न्यायालय से अनुमति लेकर कार्रवाई करेंगे। संभावना ये है कि इनमें से एक जेल में है, एक बाहर है। जो जेल में है उसको लाया जाएगा माननीय न्यायालय से अनुमति लेके, जो बाहर है उसको कार्रवाई की जाएगी। सर ये जो जानकारी बता रहे थे इसमें कोई इनका जो तरीका रहा है, इसको ये बताया गया कि एमपी में, मध्य प्रदेश में एक अशोकनगर जगह है, तुम वहाँ जाओ। उसको थोड़ा ट्रैक बता दिया गया कि गुलाम शिवपुरी के पास में, तो ये वहाँ से चला ट्रैक करते हुए अशोक शिवपुरी आया, शिवपुरी से फिर यहाँ आया, यहाँ आके कहाँ रुकना है अपनी व्यवस्था करो, रुक जाओ। इसको पैसे दिए गए, यहाँ आने के बाद में पैसे दिए गए, ट्रांजेक्शन डिटेल हमारे पास में है, कुछ कहाँ से पैसे दिए गए, किसके माध्यम से निकाले गए, यहाँ लोकल में किस जगह से उसने निकाले। फिर उसके बाद उसने यही उसको मोटरसाइकिल खरीदने के लिए, पुरानी मोटरसाइकिल खरीदने के लिए कहा गया, यही उसने मोटरसाइकिल खरीदी, कहाँ से खरीदी, किस प्रकार से खरीदी, कैसे पेमेंट आया, वो भी डिटेल हमारे पास में है, वो सारी सब योजना अभी जारी है। इसके पास से कोई हथियार वगैरह बरामद हुआ? अभी हथियार इसके पास से बरामद नहीं हुआ। इसको हथियार उपलब्ध के लिए फायरिंग के लिए तैयार हो जाता तो हथियार उपलब्ध कराया जाता। ऐसा तो नहीं सर कि मीडिया में सुर्खियों में आने के बाद इसने इस तरीके से अपने आप को फेम पाने के लिए नहीं, इसलिए ये सब पूरा नाटक ऐसा अगर होता तो मतलब कारित करने के लिए सर ये 8 दिन से रुका था, लगातार सर्चिंग चल रही थी तो कहाँ रुका था, किस लॉज में, कहाँ से इसको पकड़ा? लॉज अभी हम उसका नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहेंगे, इन्वेस्टिगेशन में है वो, और भी चीज़ें हैं उसमें देखी जा रही हैं, परंतु अपने यहीं के किसी लॉज में ये रुका था जहाँ से इसका सब सामान और ये सारी सब चीज़ें इससे सर पकड़ी गई। इससे पहले भी ये कभी बार आया है, ये इसके पहले कभी नहीं आया। इसका जो इसके खुद के द्वारा बताया गया, प्लस हमने जो ट्रैकिंग कार्ड इसका देखा जो हमारे दलील के साथ होते हैं, उसमें इसका यहाँ आना कभी पाया कहा गया था, या इसको लेकर भी जो है पुलिस पहले से जो है संशय में थी कि फ्रॉड हो सकता है या सच भी? नहीं, ये देखिए उस समय तक की स्थिति तो साइबर फ्रॉड की थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक सुनियोजित और एक बड़े गैंग द्वारा संचालित ही प्रतीत हो रहा था। वो गैंग कौन सा है उस तक हम जाना चाह रहे हैं, जो कि हमें आने वाली हमारी आगे की इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ स्थापित हुई और अब हम ये इसको बिल्कुल स्ट्रांगली कह सकते हैं कि ये हैरी बॉक्सर गैंग द्वारा, और अभी भी जो किया जा रहा है वो मूल रूप से तो साइबर फ्रॉड ही है। आज भी जिस तरह के उनके इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो चीज़ें कर रहे हैं, उसको ट्रेस कर अभी हम कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें निकलती भी आगे, बट वो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो सर अभी जो अटैक करने वाले थे पेट्रोल पंप से, तो ये दहशत फैलाने के मूड में थे या फिर उस पर हमला करने का? नहीं, ये पूरा दहशत फैलाने का ही प्लान था, दहशत फैला के और फिर वसूली का। सर ये मध्य उद्देश्य मध्य प्रदेश इससे इंफॉर्मेशन किया जा रहा है, ये अभी बताने की स्थिति में नहीं है, बहुत नीचे के लेयर वाला बंदा है, ये बताने की स्थिति में नहीं है, परंतु फिर भी इससे अभी अपनी PR लेना है, PR में ये इंट्रोगेशन किया जाएगा। साथ ही जो इनके मुख्य कर्ता धर्ता हैं उनको भी PR पे लाया जाएगा और उनसे फिर ये सारी बातें आगे आने वाले समय में विवेचना में जांच में ली जाएगी। पूछताछ में इसने मना किया है, इसका कहना है कि अभी 2-3 महीने पहले ही इस गैंग से संलग्न हुआ, पहला काम इसको दिया आरोपी हैं। इसके अभी इसको गिरफ्तारी के पश्चात हम पूछताछ जो भी प्रारंभिक पूछताछ की है उसमें उनके नाम आए हैं, हम माननीय न्यायालय से PR लेकर और इस बारे में सर ये दोनों जो जगह इसको कितने पैसे देने वाले थे, वो इसको क्या ऐसा तो कुछ मतलब इसका ये था कि इसको देते रहते हैं, पिछले 2 साल से उसको दे रहे हैं। उसके बैंक के ट्रांजेक्शन में काफ़ी रिकॉर्ड मिला है, जो कि शायद कुछ ये भी ज्ञात हुआ है कि क्रिप्टो करेंसी से भी आता है, डायरेक्ट भी आता है। वो डिटेल हम अभी निकाल रहे हैं, हमारी पार्टियाँ गई हुई, जयपुर भी गई हुई सब लोगों पे,
तो इसको निरंतर देते रहते हैं इनको। इस तरीका ये रहता है कि तुम्हारे घर की पूरा खर्चा हम उठाते रहेंगे, समय समय पर जो काम करे वो उसमें एक्स्ट्रा पैसा देते रहेंगे। अभी 30,000 रुपये आया, 40,000 रुपये यहाँ आने के बाद इसको इसके ये मतलब इसके किसी कंप्यूटर वाले के पास जाके विड्रॉ किया और मोटरसाइकिल का पेमेंट किया, बचा हुआ पैसा अपने पास रखा। इस तरह से बीच बीच में उनको देते। सर एक चीज और ये बता दीजिए, ये जब आपको पहले से पता चल गया था या सडनली उसी दिन जब हमला करने जा रहा था, और अगर पहले से था तो क्या इस पर नजर रखी जा रही थी? ये सूत्र हमारे पास आ गया था कि इस तरह का बंदा कोई आया हुआ है, जिसपे हम सर्विलेंस रखे हुए थे, और ये था कि इस तरह के इसको हम लगातार तलाश कर रहे थे। बट ये जिस रात में ये पकड़ा गया उस दिन ही हमारे गिरफ्त में आया। सर ये जो पकड़ा जिस स्थान पर है बिजनेस बताया था, जयपुर से आता है, राजस्थान से आता है, वहाँ से आके व्यापार करता है। हाँ, इसमें एक चीज और है कि इसका आधार कार्ड भी फर्जी आधार कार्ड यही बनवाया गया, मतलब वहां से बनवा के और इसको भेजा गया, जो इसने यहाँ प्रिंट आउट निकलवाया और फिर वो उसने सब जगह दिया। तो वो फर्जी आधार कार्ड बनाने की धारा इनके ऊपर, प्लस जिनने भेजने वाले हैरी बॉक्सर और ऋतिक बॉक्सर, इनके ऊपर भी फोर्जरी की धाराओं में भी मामला पैसा है। इसको वो क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से इसके अकाउंट में आया है, जिसका डिटेल लेने के लिए राजस्थान हमारी टीम गई हुई है। आज शाम तक वो चीज क्लियर हो पाएगी। एक और मध्य प्रदेश में ही एक जगह से पैसा आया है, उनकी तस्दीक के लिए हमारी टीम पहुंच चुकी है। अभी वो दहशत फैलाने के अलावा किसी और हमारे पास रिकॉर्ड में लिया गया, उसके बाद हमने वो जानकारी और कोई नहीं था, वही था। सर इसका ऋतिक और वो भी सिर्फ एक दहशत फैलाने के हिसाब से था कि घर के बाहर या आसपास उससे आगे की कुछ 4 से 10 दुकान 4 से दुकान आगे भी एक जगह बताई गई थी कि वहाँ नहीं होता है तो वहाँ कर दे, परंतु ये मूवमेंट और पुलिस की गाड़ियाँ इन सबके कारण वो के थ्रू जो एप्लीकेशन एक होती है, एप्लीकेशन से जो कम्युनिकेशन होता है उसके माध्यम से बात कर रहा था, और सारा डायरेक्शन वहीं से आ रहा था, लोकेशन वहीं से आ रहा था, फोटो वहीं से आ रहे थे, और वो फोटो भी इस प्रकार से थे जो नेट पे अवेलेबल है। आज अगर अपन देखने जाएंगे तो आज की स्थिति उस जगह की दूसरी मिलेगी। वो नेट की पुराना फोटो जो अपडेटेड शायद नहीं था, वो आज अगर उसका घर निकाला जाए तो वो अलग है, नीचे कुछ बन गया है, विंडो हट गई है, बट उसको जो फोटो भेजा गया उनके बाद जो फोटो था वो चूंकि नेट पे अपडेट नहीं हुआ था, तो नेट से अगर अपन निकालेंगे तो वो पुराना ही निकलेगा। तो फिलहाल मतलब कोई यहाँ से भेज रहा हो इस प्रकार का सूत्र भी नहीं आया सामने, नेट से निकाल के ही पूरी ये प्रक्रिया। सर टारगेट सेट करने के लिए सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और भी वहाँ पर भेजकर ही ऑथेंटिक जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, जो आज हमें शाम तक ये वो बहुत ऑथेंटिक या ऑफिशियल जानकारी नहीं थी, वो अपने सोशल मीडिया से आई हुई जानकारी ही थी, और वो वहाँ है कि बाहर है कि कहाँ है, ये अभी अब हम जब इन्वेस्टिगेशन में वहाँ हमारी टीमें जाएंगी, देखेंगे, करेंगे, तो फिर उसके आगे सीधा प्रमाण है कि वो सीधा डायरेक्शन दे रहे हैं, सीधी बात कर रहे हैं और सीधा काम करने के लिए। सर इसमें इसको लेकर दोनों के हो गए सर, आप बता रहे हैं कि जेल में यही तो जांच का विषय है, वहाँ कैसे हो गए, इस पर भी हम जांच करें।